क्लास आज बेसिकली हम लोग फ्रीलांसिंग के अबाउट भी थोड़ा-सा कवर अप करेंगे और साथ-साथ हम लोग अपनी वर्किंग और कल हम लोगों ने बेसिकली कुछ तस्वीरों को एडिट किया था, तो कुछ जो हमने वर्क किया था बेसिकली हमने एहसन खान के इंटरनेट से तस्वीर डाउनलोड की थी, जो कि ये थी, जिसका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था बट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्लरी था, ठीक है? तो हमने उसको चेंज करके इस सेकंड ग्रीन वाली तस्वीर को मर्ज करते हुए इस तस्वीर के बैकग्राउंड पे ले गए थे, जिससे कुछ ये वाली तस्वीर हमने एडिट की थी। तो आप लोग भी इस तरीके से किसी भी तस्वीरों वगैरह को एडिट करना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही तस्वीर मैं आज फिर अगेन ओपन कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर हम आगे फर्दर कोई टास्क करते हैं। अच्छा जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा क्या-क्या काम इस पे कर सकते हैं? अच्छा, कल हम लोगों ने कुछ सिलेक्शन टूल्स देखे थे, ठीक है? बेसिकली हम लोगों ने मूव टूल किया है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगल मार्क किया, एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है? हम लोगों ने लैसो टूल, पॉलीगॉनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल ये कवर अप कर लिए थे। फिर हम लोगों ने एक और टूल यूज़ किया था, मैजिक सिलेक्शन, ठीक है? मैं बेसिकली मैं ठीक है, जिसके ज़रिए आपको पता है कि वर्किंग बहुत ईज़िली परफ़ॉर्म हो जाती है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है। ये मेरा थोड़ा-सा तो अगर हम अच्छा और दूसरा हम लोगों ने कल जो टूल यूज़ किया था, क्विक सिलेक्शन यूज़ किया था। आज हम लोग मैजिक वैन टूल मैजिक वैन बेसिकली टूल जो है हमारे पास, ये भी सिलेक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसकी सिलेक्शन करने का तरीका कुछ ये है कि ये बेसिकली कलर बेस के ऊपर सिलेक्शन करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, वो उससे सिमिलरिटी में जो उसको कलर्स मिलेंगे, वो उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है? तो इसकी सिलेक्शन का अपना डिफरेंट वे है, ठीक है? अगर मैं किसी एरिया के अंदर कलरिंग बेस के ऊपर सिलेक्शन लेके आता हूँ, तो वो जहाँ-जहाँ से उसको मैच पाथ मिलेंगे, वो वहाँ-वहाँ से सिलेक्शन करता जाएगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे लगे कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है और आप दोबारा से सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अगर आप मैजिक के ज़रिए चलना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ये इस मैजिक सिलेक्शन के लिहाज से ये टूल ये तस्वीर ठीक नहीं है। ठीक है, ये देखें अब लेयर सेलेक्ट की। मैं ज़ूम कर लूँ थोड़ा-सा क्योंकि
मैजिक वैन बेसिकली सिलेक्शन जो करेगा, ये सिलेक्शन करेगा कलर सिमिलैरिटी बेस पे। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं सिलेक्शन की एक न्यू लेयर, और उस लेयर में मैं जो भी कलर अप्लाई कर दूं, अच्छा जी, हम इस पे एडिटिंग टास्क कौन से कर सकते हैं? फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था फीदर के अबाउट भी, कि सिलेक्शन हम लोग जब करते हैं तो हम वहाँ पे कोई अगर वर्किंग करना चाहें तो हम कौन सी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फीदर की कुछ ऑप्शन थी, तो फीदर बेसिकली सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फीदर अप्लाई कर देता हूँ जी, 50, ये 100 पिक्सल, 50 पिक्सल भी काफी है, और एक इलिप्टिकल शेप बनाता हूँ और बनाता हूँ न्यू लेयर। ठीक है जी। अब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल इस पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, या कोई और अपना ड्राइंग लेना चाहें, या कोई और किसी की तस्वीर साथ मर्ज करना चाहें, तो वो भी हम साथ पे कर सकते हैं। तो इट्स ऑन टू यू, आप किस तरह से चाहते हैं। बेसिकली मैंने फीदर का आपके जरिए एडिटिंग बताया। फीदर से क्या हुआ, मैंने ये फीदर कलर जो अप्लाई किया वो मैंने ब्लैक कलर का अप्लाई किया, और देखिए वो यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइट होते होते वो दूसरे कलर के साथ मैच हो रहा है। बेसिकली अगर मैं वो पुराने वाली लेयर्स को हाइड मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन और ये जो पहले वाले इमेजेस से, ये टोटली एडिटिंग न्यू है। मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर ये अगेन बता दें। ओके जी, अगेन बता देता हूँ जी। मैं न्यू एक टोटली डॉक्यूमेंट मेन्यू बनाता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट अ मिनट, फोटोशॉप क्लोज हो गया। अच्छा जी, ये अब देखिए जी, मैंने दूसरा इमेज एडिट किया, चलो जी बना रहा हूँ, तो क्रिएट, ओपन, ठीक है, तो ओपन किया मैंने एक न्यू इमेज। तो मैं अब देखिए एसएन की कोई न्यू तस्वीर देख, ऊपर मैंने प्रीवियस तस्वीर को रिप्लेस कर दिया था। तो सपोज दैट
वाली पीएसटी को ही ओपन किया है, मींस जिसमें अभी मैंने रिसेंटली एडिटिंग की है। मैं इसकी कुछ यहाँ से मैं वो जो ओरिजिनल तस्वीर है वो लेना चाहता हूँ, जो कि बैकग्राउंड में। अच्छा जी, इस फाइल को मैंने कंट्रोल सी कर लिया है और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जी। न्यू फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ फोटो, और फोटो किस साइज की, फोटोज में से मैं ले रहा हूँ जी, फोटो से मैं ले लेता हूँ 5:7 और 3H। ठीक है, तो ये मेरा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर 5:7 की तस्वीर है। यहाँ पे पहली लेयर है, मैं एक न्यू यहाँ पे लेयर कंट्रोल भी, ये मेरे पास इमेज आ गया है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर को मैं डिलीट कर देता, तो ये जो तस्वीर मुझे एहसन खान की चाहिए थी क्योंकि मुझसे डिलीट हो गई थी, तो इसलिए मैं अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस तस्वीर का साइज अपनी मैंने फोटो के लाइक साइज का बराबर करना है। ठीक है, अगर मैं इसकी क्वालिटी इंक्रीज किए बगैर ऐसा करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये तस्वीर थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए। तो क्वालिटी इंक्रीज करने का मैंने आपको तरीका थोड़ा सा बताया था कि आप इमेज में जाएं, इमेज में जाके इमेज साइज, अब इमेज साइज यहाँ पे देखें, इमेज साइज बेसिकली क्योंकि मेरा ये इमेज का साइज नहीं, क्योंकि मेरी जो लेयर सेलेक्ट है उसका साइज आ रहा है। तो अब मैं इमेज को सिलेक्ट करके फिर इमेज साइज में जाऊंगा तो वो मुझे इसका साइज बताएगा। तो इसका साइज भी वो मुझे 5:7 ही बता रहा है ओरिजिनल साइज इसका, और क्वालिटी भी गुड है। तो ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल टी प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन टूल ओपन हो जाएगा, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने बराबर कर सकते हैं। ठीक है जी, और टिक कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अच्छा जी, अब बेसिकली अभी मैंने एडिटिंग की थी यूज करते हुए अपने पास सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने, अगर फॉर एग्जांपल पहली चीज तो ये, मुझे ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप मैजिक बैंड को यूज कर सकते हैं। मैजिक बैंड बेसिकली कलर बेस के ऊपर सिलेक्शन करता है। अब मुझे ये जो ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसको खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें कलर बेस के ऊपर ये सिलेक्शन करता जा रहा है, सिमिलर कलर की टाइप जहां जहां पे है उसको मैजिक बैंड कितना इजीली सिलेक्ट करता जा रहा है। मैंने ये प्लस मोड भी किया, ये देखिए, ये इसका न्यू मोड, प्लस, माइनस और कॉमन, तो ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें कोई सारी सिलेक्शन हो चुकी है। अब अगर मैं देखूं तो इसके हेयर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो मैं कैसे देखूंगा, मैं जाऊंगा जी इसके अंदर प्लस करके जूम टूल को यूज करते हुए मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करके मैंने देखा हेयर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि बालों में से कुछ शेप थी जो कि बैकग्राउंड की दिखाई दे, तो मैं उसको सिलेक्शन में कर लूंगा। मुझे जूम आउट करके देखना चाहिए कि मेरी सिलेक्शन क्या हो गया है। सिलेक्शन मेरी खराब हो गई है, तो मैं सिलेक्शन अगेन कर लूंगा प्लस करके।
सिलेक्शन ठीक है जी। अच्छा जी, सिलेक्शन करने के बाद फिर ये है कि हम लोग एक न्यू लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर क्यों बनाएंगे? ताकि मैं बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर बेसिकली मैंने उतना लाना है जितना मेरे पास मुझे उसके अंदर फिल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सिलेक्शन हुई हुई है और मैं यहाँ पे बकेट से कौन सा कलर फिल करना चाहता हूँ, मैं कोई रेड का शेड करता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ से रेड शेड बकेट ली, तो ये रेड का कलर आ गया। ठीक है, और अगर मैं सिलेक्शन को ख़त्म भी कर दूं, तो ये देखें जी, रेड बैकग्राउंड पे आ गया है एहसन खान की बैक साइड पे। ठीक है जी, क्योंकि वो बेसिकली एक तो ये था कि नीचे वाली साइड पे ही कलर ले आता, एक ऊपर वाली साइड पे ले आ, अगर ऊपर मैं लेके आया तो मैंने सिलेक्टेड एरिया के अंदर पेंट किया तो वो सिलेक्टेड एरिया में पेंट आ गया। अच्छा जी, अब दूसरा काम मैंने ये आप लोगों को दिखाया था कि सिलेक्शन करके अगर हम फीदर अप्लाई कर दें, बेसिकली क्या करेगा, फीदर मैंने 50 का अप्लाई किया हुआ है एलिप्टिकल पे, और मैं अब ये देखें एहसन खान की तस्वीर के ऊपर फीदर, और इस फीदर को मैं इन्वर्स कर देता हूँ, और मैं सिलेक्शन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए ये भी सही नहीं है, तो कुछ ये ठीक है, और इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, सिलेक्ट इन्वर्स। अब ये इन्वर्स हो गया तो बेसिकली उसकी अपोजिट साइड हो गया। अब मैं कलर किस तरह का लेके आऊँ, कुछ मैं ब्लू कर देता हूँ जी, डार्क। मैं सिलेक्शन अगेन कर रहा हूँ, सही सिलेक्शन, मुझे जहाँ पे फेस और वो सारी चीज़ें, नहीं, ये भी ठीक नहीं है, थोड़ी सी विड्थ और बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ अब बेहतर। ठीक है जी, इसको मैं फीदर भी अप्लाई किया हुआ है, और मैंने इसको सिलेक्ट इन्वर्स कर लिया है, न्यू लेयर, और अब मैं बकेट लेके इसमें पेंट करता हूँ, और अब कुछ इसका व्यू ऐसा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर आप कोई भी टेक्सचर मास्क अप्लाई करना चाहते हो, मैं टेक्सचर मास्क के कल आपको, एक तो सिंपल टेक्स्ट टेक्स्ट होता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, और वर्टिकल, यहाँ पे दोनों तरीके से लिखते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट का कुछ फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक, फुल रेड। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा, रेड कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? फॉन्ट फैमिली कोई और लेते हैं जी, फॉन्ट फैमिली हम लोग ले लेते हैं जी 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 जी, कार्टून। ये मैंने एक फॉन्ट एक डाउनलोड करके रखा था, और ये वही है, एसन, और इसको मूव करके
वर्टिकल भी टाइप करते हैं। जी हाँ सना, हो सकती है बेटा। ठीक है जी। अब ये तो था सिंपल टेक्स्ट लिखना, ये मैंने फॉन्ट किया हुआ है, ठीक है। कार्टून ब्लॉक्स, तो ये कार्टून ब्लॉक्स के जरिए किया हुआ, ये 3D थोड़ा सा है, ठीक है। और ये मैंने एक फॉन्ट यूज किया है, तो ये बेसिकली मैंने नाम लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मास्क है, मास्क बेसिकली हमारे पास एक सिलेक्शन परफॉर्म करता है, तो सिलेक्शन अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेयर टू ब्लू कलर के अंदर बेसिकली मास्क कहते हैं सिलेक्शन एज अ आपको समझाने